नमस्कार। क्या अंतरराष्ट्रीय सराफा बाजार के भीतर इस वक्त का सबसे बड़ा और खौफनाक महा उल्टफेर हो चुका है, जिसने सोने और चांदी की कीमतों को पूरी तरह धड़ाम कर दिया है। सावधान हो जाइए, क्योंकि कमोडिटी मार्केट से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने देश के हर छोटे बड़े निवेशक की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि सोने की चमक फीकी पड़ने के साथ साथ चांदी ने भी पूरी तरह अपना दम तोड़ दिया है और सोना $4000 प्रति औंस के सबसे मजबूत मनोवैज्ञानिक स्तर के काफी ज्यादा नीचे फिसल चुका है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और दिमाग हिला देने वाले 3 मिनट के विशेष बुलेटिन में हम सोने चांदी की बर्बादी के पीछे चल रहे इस बड़े खेल का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको दलाल स्ट्रीट से लेकर ग्लोबल मार्केट का वो कड़वा सच बताएंगे, जिसे जाने बिना अगर आपने निवेश की कोई भी जल्दबाजी की तो आपका पूरा पैसा पल भर में डूब सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सीधे लाइव आंकड़ों से आ रही है। भारतीय बाजार में बीते 25 जून को 5 अगस्त साल 2026 की डिलीवरी वाला सोना हल्की तेजी के साथ 1,43,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि 3 जुलाई साल 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 1,268 रुपए की तेजी के साथ 2,20,940 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। लेकिन इस मामूली हरियाली के पीछे छिपे वैश्विक तकनीकी संकेत बेहद डरावने हैं। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का $4,000 के नीचे जाना एक बहुत बड़ा और खतरनाक सिग्नल है। जरा सोचिए, इसी साल जनवरी के महीने में सोने ने जो अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई बनाया था, वहां से अब तक कीमतों में करीब 26% की भयंकर गिरावट आ चुकी है, जिसके डर से बड़े बड़े निवेशक अब अपना पैसा निकालकर तेजी से भाग रहे हैं। अगर इस पूरे साल की बात करें तो सोना अब तक करीब 8.4% और चांदी पूरे 19% तक बुरी तरह टूट चुकी है। आखिर सोने और चांदी के इस तरह दम तोड़ने के पीछे का वो कौन सा गुप्त चक्रव्यूह है जो निवेशकों को कंगाल बना रहा है? कमोडिटी मार्केट के विशेषज्ञों के मुताबिक इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मजबूत होता अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियां हैं। जब दुनिया में डॉलर मजबूत होता है और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद जगती है, तो बड़े निवेशक सोने चांदी जैसी नॉन इंटरेस्ट संपत्तियों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और अपना सारा पैसा बैंक या सरकारी बॉन्ड में लगाने लगते हैं। रही सही कसर दुनिया के सबसे बड़े बाजार चीन ने पूरी कर दी है, जहां भारी उठापटक को देखते हुए वहां के बड़े बैंकों ने खुदरा निवेशकों के लिए कीमती धातुओं में ट्रेडिंग पर भयंकर सख्ती लागू कर दी है। नए ट्रेडिंग अकाउंट खोलने पर पूरी तरह रोक लगा दी है और मार्जिन की शर्तों को बेहद कड़ा कर दिया है, ताकि जरूरत से ज्यादा सट्टेबाजी को रोका जा सके। लेकिन इस अंधकार के बीच एक बहुत बड़ी राहत की खबर भी सामने आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट सोने के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है, क्योंकि तेल सस्ता होने से महंगाई कम होगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर बार बार ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के सरकारी बॉन्ड की लंबी अवधि वाली यील्ड का नीचे आना भी सोने के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। जानकारों का साफ मानना है कि जब तक डॉलर की मजबूती कम नहीं होती और गोल्ड ETF से बिकवाली पूरी तरह नहीं रुकती, तब तक बाजार में किसी बहुत बड़ी रिकवरी की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। इसलिए इस समय किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचना ही आपकी तिजोरी के लिए सबसे बेहतर फैसला होगा। तो क्या आपको भी लगता है कि सोने और चांदी में आई यह 26% की महा गिरावट खरीदारी करने का एक बेहद शानदार मौका है, या फिर डॉलर के चक्रव्यूह में फंसकर ये दाम अभी और ज्यादा नीचे गिरेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।